एक माइनस एक बटे दो का होल इंटू एक माइनस एक बटे तीन का होल इंटू एक माइनस एक बटे चार का होल इंटू एक माइनस एक बटे पांच का होल डॉट 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 एक माइनस एक बटे एम का होल इक्वल्स टू व्हाट। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे कहते हैं सांख्यिकी योग्यता। प्रश्न बीपीएससी 2002 का है। बीपीएससी 2002 से सॉल्व करना है इसको। इसका वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले जो दिया है हॉल के अंदर, ये माइनस करने के लिए दिया है, इसको माइनस कर दो। तो जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के लिए क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो दो एलसीएम होगा, ऊपर दो माइनस एक, नीचे तीन एलसीएम, ऊपर तीन माइनस एक। ये कैसे हो रहा है पता होगा, उम्मीद करते हैं ये सब आता होगा। एलसीएम नीचे चार, ऊपर चार माइनस एक, फिर एलसीएम पांच, ऊपर पांच माइनस एक, डॉट डॉट करके एलसीएम इसका m होगा और ऊपर m माइनस। कोई दिक्कत नहीं आता। इसका अगला स्टेप दो माइनस एक, तो एक होगा बटे दो, गुने तीन माइनस एक, दो बटे तीन, गुने चार माइनस एक, तीन बटे चार, गुने पांच माइनस एक, तो चार, चार बटे पांच, डॉट डॉट ये m माइनस वन बटे m। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में समझने वाला जो पॉइंट है वो यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा समझना है कि करना क्या है। देख रहे होगे यहां से ये दो दो कट गया, तीन तीन कट गया, चार चार कट गया, यहाँ पांच बच रहा है और इधर बच रहा है m माइनस वन बटे m। क्या इस सीरीज के अनुसार अगर हम चलें, इस प्रश्न के अनुसार चलें, तो इस सीरीज का एक माइनस एक बटे पांच है यहाँ लास्ट, इसका अगला स्टेप क्या होगा? इसका अगला हॉल जो अगला अंक है वो क्या होगा? एक माइनस एक बटे छह होगा। और जब हम एक माइनस एक बटे छह को सॉल्व करेंगे, एक माइनस एक बटे छह इसको सॉल्व करेंगे तो छह माइनस एक बटे छह बराबर पांच बटे छह, यानी कि यहाँ पे हमारा होगा पांच बटे छह। अगर नहीं भी दिया है प्रश्न में तो ये आप डाल सकते हो, क्योंकि ये बताया है, ये जो डॉट डॉट बताया कि ये चलते गया है और आगे कहां जाके रुका है, एक माइनस एक बटे एम पे। ठीक है, तो यहाँ पांच बटे छह हुआ, इसके अनुसार ये पांच पांच कट गया और ये सीरीज चलते जाएगा और लास्ट में क्या कहां पे आ गया, m माइनस एक बटे एम। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहां अगर m माइनस एक बटे एम है तो इसका पहला स्टेप क्या होगा, इस सीरीज के अनुसार देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक बटे दो गुने, उसका अगला स्टेप दो बटे तीन गुने, उसका अगला स्टेप तीन बटे चार। हम यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप का ऊपर वाला अंक अगर एक है तो उसका अगला वाला अंक एक बढ़कर है दो है, उसका अगला वाला अंक एक बढ़कर है तीन है ना। यहां हमको इसके पहले वाला लेना है, तो मान लो सेकेंड वाला टर्म में ऊपर वाला अंक दो है तो उसके पहले वाले टर्म में ऊपर वाला अंक एक है, यानी कि दो माइनस एक करना है। ठीक है, ये घटाया गया है, यहाँ पे घटाया गया। नीचे वाला का भी वही कंडीशन है। अगर देखो मान लो कि ये कोई अंक सेकंड वाला टर्म ही ले रहे हैं, इस टर्म का नीचे वाला अंक अगर तीन है तो इसका पहले वाला अंक, इसके पहले वाले टर्म का नीचे वाला अंक दो है, यानी कि इसको भी घटाया गया है तीन माइनस एक, तीन माइनस एक, तभी ये निकला है दो। स्पष्ट पता चल रहा है। अब इससे ये क्लियर हो गया कि सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि जो अंक, ठीक है, जो टर्म में अगर मान लो नीचे वाला अंक जो भी हो उससे पहले वाला टर्म में एक कम होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले वाला टर्म में जो अंक रहेगा वो एक कम होना चाहिए। यहां से देख लो आप कि
ये देखो, अगर नीचे वाला अंक 6 है तो उसके पहले वाले टर्म में नीचे वाला अंक 5 होगा। अब यहाँ लास्ट में आते हैं, अगर यहाँ m है तो इसके पहले वाला टर्म में नीचे वाला अंक क्या होगा, तो 1 घटा देना है, तो इसका अंक हो जाएगा m-1। क्लियर। अब ऊपर में m-1 है तो फिर ऊपर वाला में भी 1 घट के लेना है ना, 1 घटा कर लेना। देखो 5 4 3 2 1, तो यहाँ m-1 है तो इसके अनुसार ऊपर क्या होगा, m-2। m-2 क्लियर। यानी कि जो लास्ट अंक हमारा दिया है, लास्ट अंक जो दिया है m-1 बटे m, तो उसके पहले वाला अंक होगा m-2 बटे m-1। अगर इसका पहला वाला अंक चाहो तो क्या हो जाएगा, फिर इसके अनुसार m-2 बटा में होगा और ऊपर होगा m-3। कोई दिक्कत है ना, यानी कि m-3 बटे m-2। अब देखो ये कट जा रहा है, m-1 ये खत्म, यहाँ m-2 और ये इधर भी चलते रहेगा अगर पीछे तक लेके जाओ। ठीक है, तो फाइनली देखो बच क्या रहा है, इनिशियली शुरुआत में 1 बच रहा है जो कि ऊपर है, तो इसका कोई जरूरत नहीं लिखने का, लिख भी दिए। नीचे लास्ट वाला में से नीचे का अंक m बच रहा है, यानी कि 1 बटे m, तो इसका फाइनली 1 गुने 1 बटे m क्या बच गया, इसका आंसर 1 बटे m। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो। क्लियर। देखो ये दो प्रश्न में दिया है, हॉल के अंदर इसको पहले घटा लो, घटाने के बाद देखो दिख रहा है 1 बटे 2 गुने 2 बटे 3 गुने 3 बटे 4, इस तरह करके सीरीज जा रहा है, तो सब अंक कट जा रहा है। फर्स्ट वाला में से 1 ऊपर में बच रहा है, उसके बाद लास्ट वाला में से इसी सीरीज के अनुसार यहाँ पे डाल दो अंक। क्या है सीरीज में कि जो दूसरा वाला अंक है वो पहले वाले अंक से 1 बढ़कर है, बस ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि पहला वाला अंक दूसरे वाले अंक से 1 कम है। घटाना हमको पहला वाला अंक चाहिए, यहाँ लास्ट अंक दिया है तो इसके लास्ट एक पहले वाला अंक, अरे ये लास्ट वाला अंक है तो लास्ट का पहला वाला अंक क्या होगा, तो दोनों ऊपर और नीचे 1 माइनस कर देना है जो अंक है लास्ट में उससे, तो लास्ट में m है नीचे, है ना, नीचे m है तो यहाँ हो गया इसके पहले वाला में m-1, ऊपर m-1 है तो इसके पहले वाला में m-2। अब देखो m-1 कट जा रहा है, ये m-2 भी कट जा रहा है, तो ये इसी तरह से कटते जाएगा, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि लास्ट वाला में से नीचे m बच रहा है। ठीक है, तो फाइनली शुरुआत का 1 और लास्ट का 1 बटे m लेंगे, गुना करेंगे 1 बटे m, इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक।